गुड डे स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश सिंह, शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज। आज हम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 10 जून से पर डे आपको हम एक बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो NCERT बेस्ड होगा, जिसके अंतर्गत 11th और 12th कि जो भी आपको चैप्टर वाइज जो सिलेबस है उसको हम आपको एक एक चैप्टर आपको पर डे के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। अगर पूरे NCERT अगर आप 11th-12th के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आपको 11th में 16 चैप्टर हैं और 12th में आपको 22 चैप्टर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये 40 डेज़ का पूरा आपको बायोलॉजी सीरीज़ आपको होगा, जिसके अंतर्गत आपको पर डे एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपको उसके अंतर्गत जो उसका जो समरी बेस्ड है वो हम आपको फॉलो कराएंगे। इसके पीछे जो रीज़न है हम देख रहे हैं कि बेसिकली चाहे वो हम अपने नीट के क्लास में देखें, चाहे हम अपने BMS के क्लास में देखें, या आपको MSc या और भी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हमने ये फील किया है, या स्टूडेंटों का भी ऐसा मानना भी है कि कुछ ऐसी बेसिक जो चीज़ें हैं जो प्राय आपको छोटे क्लासेस में 11th-12th में क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब वो स्टूडेंट आपको हायर क्लासेस में जाते हैं या कंपटीशन के फील्ड में जाते हैं तो उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए हम आप लोगों को आपको बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट जो 11th में है, 12th में है, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये बूस्टर की तरह काम करेगा। और जो भी नीट से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं जिनको आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सबको भी ये आइडिया जो होगा, जब तक हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं अगर वो क्लियर नहीं है तो हमको पास आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते भी हैं। इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम आपको बायोलॉजी की जो सीरीज़ है वो आपको स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हर एक चीज़ों को आपको फॉलो कराया जाएगा। जैसा कि आज के केस में हम एक थोड़े से टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते भी हैं, जिसके केस में डिजीज़ हम ले रहे हैं, आपको एक सैंपल ले रहे हैं समझाने के लिए। डिजीज़ का मतलब वही होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हो, चाहे वो पढ़ाई से लेकर के हो, चाहे हम अपने बॉडी हेल्थ को लेकर के ही आप रखें। अगर बॉडी हेल्थ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कहने का सेंस है कि कोई भी वह चीज़ जो हमारे बॉडी के सिस्टम को आपको अनकंडीशन कर दे, अनफेवरेबल कर दे, या कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी 100% परफॉर्मेंस आपको न दे पाए, उन सभी को हम एट लास्ट मेडिकल साइंस में डिजीज़ के नाम से आप जानते हैं। वही काम हमारी पढ़ाई लिखाई का भी होता है। अगर हमारे छोटी छोटी जो बेसिक अगर प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो चाहे वो कंपटीशन के फील्ड में जाइए, चाहे हायर एजुकेशन में आप जाइए, इसलिए अधिकतर आप देखते होंगे मोस्टली जो स्टूडेंट है किसी भी टॉपिक को समझने से ज़्यादा उसको रटने में आपको फोकस करते भी हैं, जिसकी वजह से वो हमारा जो आज की जो डेट में जो हमारे पढ़ने का जो पूरा जो पैटर्न है वो आपको जॉब ओरिएंटेड स्टडी है, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी। इसलिए अगर आपके केस में अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि बेटर से बेटर नॉलेज आए, तो हमारी आपकी पढ़ाई का जो स्टेटस होना चाहिए वो आपको जॉब ओरिएंटेड नहीं, आपको नॉलेज ओरिएंटेड। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी अगर होगा तो इन द केस ऑफ नियर फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आप बेटर परफॉर्मेंस की पूरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसीलिए आपको डिजीज़ चाहे आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए। तो डिजीज़ अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो डिजीज़ का मतलब होता है कि कोई भी वह चीज़ जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्बैलेंस कर दे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के आपको एरर पैदा हो सकते भी हैं। अगर नॉर्मल सेंस में हम देखें तो आपको डिजीज़ को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपको कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो कम्युनिकेट करने वाला हो, फैलाने वाला हो। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको कोई फैलाता नहीं है, वो हमारे आपकी एक्टिविटी की वजह से आपको ऐसा होता है। और तीसरा होता है जेनेटिकल डिजीज़, जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आपको किसी भी जनरेशन में या बच्चों में या ऑफस्प्रिंग में आपको आता भी है। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो फैलाने वाले लोग होते हैं उसमें प्राय आप देखिए बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथेस है, और भी कोई भी चीज़ आपको हो सकती भी है। और कोई भी डिजीज़ अगर जब हमारे बॉडी के अंतर्गत आपको इंटर करता है तो सिम्टम्स के फॉर्म में हमारे पास फीवर आता है। ये फीवर उसी तरह काम करता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों के घर में इन्वर्टर होते हैं, जब इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता भी है तो एक अलार्मिंग बीम देता भी है, आपको सिग्नल देता भी है कि परफॉर्मेंस के केस में आप अच्छा वर्क नहीं दे सकता भी है। उसी तरह से हमारी बॉडी में एक अलार्म सिग्नल देती है जिसको कि हम फीवर के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। अब उसी के केस में अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर जाएँ
तो उसमें आपको कह सकते हैं कि हमारी आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी होती है, चाहे वह डाइट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वह हार्मोन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वह विटामिन के अकॉर्डिंग हो। जैसे सैंपल के फॉर्म में ले लें, जैसे अगर आप देखा जाए अर्थराइटिस ले लीजिए, जो गठिया बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को ले लीजिए आप, या उसी के अकॉर्डिंग कैंसर को आपको ले लीजिए आप। ये कुछ ऐसे नाम लिया हुआ भी है जिसको कोई फैलाता नहीं है, वो हमारी एक्टिविटी की वजह से आपको ऐसा होता भी है। और तीसरा होता है जो जेनेटिकल डिजीज, जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग आपको मूव करता है। उसमें जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, या उसी में हंटिंगटन्स कोरिया है, एल्बिनिज्म है, कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत से ऐसे आपको नंबर ऑफ जेनेटिकल डिजीज़ है। तो कहने का सेंस भी है, ये जितने भी आपको चीज़ें भी हैं, इन सभी चीज़ों को आपको 10 जून से हम आपको एक एक चैप्टर को लेते हुए आपको NCERT बेस्ड आपको सभी चीज़ों को आपको क्लियर करेंगे। इसलिए पूरा प्रयास करिएगा कि अगर पूरे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो लगातार जो हमारे जो पैटर्न है उसको आप एप्लीकेशन में आप आइडेंटिफाई करिए आप।